Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Triveni Turbine Limited. So Triveni Turbine Limited is preliminary engaged in the business of manufacturing and supply of power generating equipments and solutions. So ये नाम ही बताता है टर्बाइंस, यानी टर्बाइन जो होता है वो जनरली अपना पावर जनरेशन में यूज होता है। तो ये पावर जनरेशन से रिलेटेड जो है टर्बाइंस वगैरह और उसके इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। इट वाज अ डिवीजन ऑफ त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिंस 1970s। इट वाज डिमर्ज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2010 इनटू अ सेपरेट एंटिटी, यानी 1970 से ये कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग का एक हिस्सा थी और 2010 में वो सेपरेट हुई है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। सो लेट्स गो इट्स प्रोडक्ट प्रोफाइल हम देखते हैं। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आता है द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ टर्बाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100 मेगावाट इन कैपेसिटीज, यानी 1 मेगावाट से लेके 100 मेगावाट कैपेसिटी के टर्बाइंस ये कंपनी बनाती है। एंड इट मैन्युफैक्चर्स टर्बाइन इन फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज such as sugar, cement, chemical, textile, palm oil, paper, steel, biomass power, distillery, waste to energy, carbon black, oil and gas, food, district heating and defense. So ये जो अलग अलग बड़े सेक्टर्स है, ये ही सेक्टर के नाम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि दिस सेक्टर आर द मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर्स। सो मोस्टली ये जो सेक्टर्स में कंपनियां होती है इनके खुद के पावर प्लांट्स होते हैं जिसे हम कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं। तो ऐसी कंपनियां ये होने के कारण इनके लिए ये कंपनी टर्बाइंस बनाने का काम करती है। अगर हम देखते हैं मार्केट पोजीशन जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द कंपनी इज द मार्केट लीडर इन स्टीम टर्बाइन अप टू 30 मेगावाट इन इंडिया। तो 30 मेगावाट के जो स्टीम टर्बाइंस होते हैं उसमें ये मार्केट लीडर है इंडिया में एंड आल्सो द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन ग्लोबली इन 5 to 30 मेगावाट रेंज। वर्ल्ड में भी ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टीम टर्बाइंस के जो 5 to 30 मेगावाट की रेंज में आते हैं। इट हैज अप्रोक्सीमेट 60% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री, यानी ये ही बता रहा है हमको कि ये कंपनी कितनी डोमिनेंट है इसके सेक्टर में। सो ये जो इंडस्ट्री कंपनी है, ये कंपनी हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं, ये हमें दिखा रहा है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं, ओवर द कंपनीज एग्जिस्टेंस इट हैज इंस्टॉल्ड मोर देन अप्रोक्सीमेट 5000 स्टीम टर्बाइन ग्लोबली in 70 plus countries across 20 plus industries in with a cumulative capacity of 30 gigawatt plus। मीन्स अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 5000 टर्बाइंस जो कि 70 कंट्रीज में और 20 प्लस इंडस्ट्रीज अलग अलग इसमें इन्होंने बिठाए हैं जिनकी कम्युलेटिव कैपेसिटी आती है 13 गीगावाट से भी ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसका ऑर्डर बुक देखते हैं एज पर सितंबर 21 का डेटा इनके पास है, ऑलमोस्ट एक साल पुराना। द कंपनी हैड एन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ 830 करोड़ अप्रोक्सीमेट, यानी एक साल पहले इनके पास 830 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए थे, यानी पेंडिंग थे, इनके पास ऑर्डर बुक है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। नेचर वाइज प्रोडक्ट सेल्स 73%, आफ्टर मार्केट सेल 27%। और जियोग्राफिक वाइज देखते हैं तो डोमेस्टिक में 54 और एक्सपोर्ट्स में 46% है। तो चलिए ये तो इसकी कुछ हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली। अभी हम जाते हैं इसके प्रोफाइल में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7718 करोड़, करंट प्राइस है 239, 52 वीक हाई जो है 243, यानी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास ट्रेड हो रहा है और लो जाता है 131। बुक वैल्यू जो है वो 26.5 है, प्राइस टू बुक 9.03 है, प्रॉफिट ग्रोथ 20%, प्रॉफिट मार्जिन है 18%, स्टॉक पी 55.4, इंडस्ट्री एवरेज है 29.3। तो ये थोड़ा महंगा है। ट्रेंड हमें दिखा रहा है कि काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है।
यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी अगस्त महीने में इसको हो गया है, तो ये एक बुलिश टेरिटरी में ऑलरेडी जा चुका है। प्रोज और कॉन्स में देखते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, नाउ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.2%। और कॉन्स अगर हम देखते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.03, जो कि हमने ऊपर देखा बुक वैल्यू। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.74% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। अब ये जो फैक्टर है, तो हम टरबाइन तो कोई हर रोज लेने को जाता नहीं है, तो हर रोज जब ये लेने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये चीज ऐसी है कि हम एक बार भी लेते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी जो इंडस्ट्रीज लेते हैं उनका, तो सेल्स तो इतना ज्यादा इसका नहीं होगा, तो ये ठीक है 2.74%, जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ये अच्छी बात है। अर्निंग्स हम देखते हैं इंक्लूड द अदर इनकम ऑफ 230 करोड़। ये कुछ थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, हमें वो देखना पड़ेगा कि अदर इनकम क्या है। अगर हम इसके कंपेयर्स देखते हैं तो सीमेंस, हैवेल्स इंडिया, एबीबी, सीजी पावर, क्रॉम्पटन ग्रूव्स, भेल, हिताची और त्रिवेणी, यानी ये इसके जो पेयर्स है इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे छोटी कंपनी है। अगर हम इसका क्वार्टरली प्रॉफिट वरांस देखते हैं तो 37% है, विच इज वन ऑफ द गुड प्रॉफिट वरांस। सेल्स देखते हैं तो 259 करोड़ है, यानी इसके सेक्टर में सबसे कम इसका ही सेल है फिलहाल। तो लेकिन आरओसी जो देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ऑलमोस्ट एक अच्छा आरओसी इसके पास है 21.93%। नाउ लेट्स गो टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका सेल 305 करोड़ से बढ़कर 852,927 करोड़, 3 टाइम्स हो गया है 10 सालों में। प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट -7 से अभी 280 करोड़ के आसपास है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखते हैं 29% आता है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 21% है, CAGR 72 और रिटर्न ऑन इक्विटी आता है 16%। अगर इसके हम डेटर्स डे देखते हैं तो वो भी काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुए, 127 से 43 अभी फिलहाल डेटर्स डे है, जो कि एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो 67% प्रमोटर के पास है, 16% DII FII के पास है, और DII के पास भी ऑलमोस्ट 11.5% है, और पब्लिक के पास जो है वो 3.69। तो हम देख सकते हैं कि ये बड़े लोगों ने कितना बड़ा स्टॉक इसमें एक्वायर करके रखा है। तो अगर इनके पास इतना स्टॉक है तो आप समझ सकते हैं कि ये इस स्टॉक में कितने बुलिश होंगे। तो अगर इनके पास स्टॉक है तो हम क्यों ना इसे हमारे डिलीवरी में रखें, हमारे पास रखें। तो ये हमें इशारा देता है कि अगर ये सब बुलिश है तो हम भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। इन टिकर टेप इंट्रांसिक वैल्यू जो कि हमने देखा, बुक वैल्यू ज़्यादा है तो महंगा है, रिटर्न अच्छा जनरेट किया है, डिविडेंड कम देता है, लेकिन एंट्री पॉइंट अच्छा है, तो मैनेजमेंट के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं है। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इसका जो सेक्टर आता है वो, और स्मॉल कैप कंपनी है विथ मॉडरेट रिस्क। 100% एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दिया है। फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हैं 2 ग्रीन है, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, मार्केट शेयर भी इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, और नेट इनकम जो है वो कम है इंडस्ट्री के हिसाब से। नाउ लेट्स गो टू चार्ट। द चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी रिफ्रेश इट। हाँ, तो अगर हम देखते हैं तो ये वीकली चार्ट है। जनरली वीकली चार्ट हम 3 महीने से लेके 6 महीने या साल भर तक के लिए देखते हैं, लेकिन मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के मीडियम टर्म हॉरिजन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये स्टॉक मार्च का जो फॉल हुआ था तब ऑलमोस्ट 50 रुपीज के आसपास आया था, और वहां से इसने एक अच्छा रनअप दिया है। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो ये चैनल के नीचे ये ट्रेड हुआ, और अभी यहाँ पे इसने चैनल का फिर से ब्रेकआउट दिया था 193 के पास, और अभी जो है ये 238 है। तो हम अभी इसको इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि इसने ये एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट इसका भी दिया है, जो कि ये रेंज था इसका, इससे बार बार टकरा के नीचे आ रहा था, अभी ये
रेंज के ऊपर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो इसके लिए हम इसको एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 213 या 210 हम राउंड फिगर रख सकते हैं और इसे हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसका RSI आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अबव 60 है, तो ये एक बुलिश मोमेंटम है, ऑलरेडी पहुंच चुका है। हम डेली में अगर देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है 2 सितंबर के बाद जब खुला मार्केट 5 सितंबर को, तो एक रन अवे गैप के साथ ओपन हुआ और वो जो गैप है वो गैप एक बात कभी फिलअप होने के लिए वो नीचे उतना आया ही नहीं है। यानी ये एक बुलिश इसका साइन हो गया है कि ये इसका एक अच्छा बेस बन गया है, इसके नीचे ये नहीं आता है। तो हम इसको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो हमने बताया 210 के आसपास हम रख सकते हैं और इसको अपने डिलीवरी में हम इसे बाय कर सकते हैं। तो आइए हम इसका भी टारगेट निकाल के देखते हैं। अगर हम इसको फिबोनाची लगा के देखते हैं तो ये जो लेटेस्ट लो आया था, मार्केट जो नीचे आया था, इसको हम लगा के देखते हैं तो हमें टारगेट मिलेगा ऑलमोस्ट ये जो हाई है हमारा, ये यहाँ पे है। तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा ये मिलेगा ऑलमोस्ट ये लेवल का 266 और दूसरा टारगेट मिलता है हमको 336। तो काफ़ी अच्छे हमें टारगेट इसमें निकल कर आ रहे हैं। तो एक लो रिस्क के साथ हम इसको अच्छे टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसका रिस्क टू रिवार्ड भी देखते हैं तो ये हमने 210 के आसपास रखा है, तो ये 10% का इसका रिस्क है। इसकी वजह से फर्स्ट टारगेट 1:1 आता है 10% का ही, और सेकंड टारगेट जो निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 1:4 40% का टारगेट है। तो हम इसे हमारे डिलीवरी के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।